आदाब, नमस्कार, जय हिंद, सत श्री अकाल। दोस्तों, जब हम छोटे हुआ करते थे तब एक गाना सुना करते थे जो अब भी कभी कभी बजता है। वो गाना कवि प्रदीप ने लिखा था और कुछ इस तरह से था। हम लाए हैं तूफान से कश्ती निकाल के, हम लाए हैं तूफान से कश्ती निकाल के, इस देश को रखना मेरे बच्चों संभाल के। वो तो एक कवि की कल्पना थी, लेकिन देश को संभालता कौन है, ये अहम सवाल है। जो सियासतदान हैं, जो हुक्मरान हैं, इवन अपोजिशन वालों की भी जिम्मेवारी होती है कि वो देश को आगे बढ़ाएं, कुछ देश की प्रगति के लिए काम करें। लेकिन 78 साल होने को आए, बेशक ये लोग कहते हों कि पांचवी इकॉनमी बन रहा है या बन गया है, लेकिन हम आगे जाने की बजाय पीछे गए हैं। हर फील्ड में हम पीछे जा रहे हैं। अगर 4-5 तेज गाड़ियां चल पड़ी हैं, बुलेट ट्रेन चल पड़ी हैं या चली नहीं हैं, चलने वाली होंगी, जो भी चली हैं, या बड़े बड़े एयरपोर्ट बने हैं, स्काई स्क्रैपर हैं, आसमान को छूती बिल्डिंगें हैं, क्या वो देश को आगे लेके जा पाई हैं? ये सवाल सबसे अहम है। अगर कुछ 5 स्टार होटल खुल गए हैं, शॉपिंग मॉल खुल गए हैं, तो क्या देश आगे चला गया है? एक तरफ सरकार खुद कबूल करती है कि 81 करोड़ लोगों को 2 वक्त का खाना मुहैया नहीं है, सरकार खाना दे रही है। सियासतदान कोई बिजली फ्री दे रहा है, कोई 1000 रुपया लेडीज़ को दे रहा है, कोई टीवी दे रहा है, कोई पता नहीं क्या कुछ दे रहे हैं। तो क्या पता लगता है देश आगे गया है? मैं नहीं समझता कि मेरे इस भारत में एक भी पॉलिटिशियन, चाहे आप म्यूनिसिपल कमेटी से शुरू करें, म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन से शुरू करके दिल्ली तक पहुंचे, पार्लियामेंट तक पहुंचे, कैबिनेट तक पहुंचे, पीएम तक पहुंचे, वो ये कह सके वो देश को आगे लेकर गया है, पीछे नहीं लेकर गया। सब के सब, एक भी ऐसा नहीं है। और कोई भी एमएलसी, एमएलए, एमपी, मंत्री, वजीर ऐसा नहीं है कि जिसकी 5 साल में उसकी जो प्रॉपर्टी जो डिक्लेयर करता है वो 50 गुना में इजाफा ना हुआ हो। तो वो 50 गुना इजाफा कैसे होता है, वो क्या बताने की बात है यार। इस देश को रखना मेरे सियासतदानों बर्बाद करके और बर्बाद कर रखा है। लेकिन खैर, आज ये मुद्दा नहीं है। आज हम एक ऐसे सियासतदान की बात कर रहे हैं जो कि पंजाब का वजीर आला बनना चाहता है। वो कहता है 27 में मैं पंजाब का वजीर आला बनूंगा, यानी चीफ मिनिस्टर बनूंगा। कोई गुनाह नहीं है सर, बिल्कुल बनना चाहिए, हर एक का हक है। अगर मान साहब बन सकते हैं, चन्नी साहब बन सकते हैं, तो बिट्टू जी आप क्यों नहीं बन सकते? आपकी तो विरासत बहुत बड़ी है। आप सर बेअंत सिंह जी के पोते हैं। सर बेअंत सिंह कौन हैं, कैसे हैं, वो बताने की ज़रूरत नहीं है किसी को भी। पंजाब जब तक रहेगा, हर एक पंजाबी, अकेला सिख नहीं, अकेला हिंदू नहीं, हर एक पंजाबी सर बेअंत सिंह का शुक्रगुजार रहेगा और कर्जदार रहेगा और उनको याद करता रहेगा। बहुत ही अच्छे आदमी, नेक इंसान, और मुल्क को वाकई प्यार करने वाले, शहादत दी देश के लिए। अब आते हैं बिट्टू जी की तरफ। बिट्टू जी में अपनी लियाकत कितनी है वो बताने की ज़रूरत नहीं है। 3 बार एमपी बने, कांग्रेस ने बनाए, बेअंत सिंह की वजह से, उनकी अपनी लियाकत की वजह से नहीं। अब देखिए, अनंतपुर साहब, उनकी एमपीशिप की बात करता हूँ मैं पहले। मेरी कर्म भूमि है अनंतपुर साहब। मैं 10-15 साल रहा हूँ एज ए डॉक्टर वहाँ। मेरे बहुत दोस्त हैं, अब भी मैं जाता रहता हूँ, इवेंट भी करता रहता हूँ, वहाँ कवर करता हूँ, स्टोरीज करता हूँ, काफ़ी कुछ करता हूँ वहाँ जाकर, क्योंकि मेरा कर्ज है उस मिट्टी के ऊपर। वो कर्ज चुकाने के लिए मैं जाता हूँ। मैंने सर कीरतपुर साहब से लेकर नंगल, इधर गढ़शंकर एरिया तक मैं गया हूँ। मैंने कहीं भी बिट्टू जी की कहीं तख्ती, किसी स्कूल, प्राइमरी स्कूल, मिडिल स्कूल, हाई स्कूल, सीनियर सेकेंडरी स्कूल, कॉलेज, प्राइवेट कॉलेज, शमशान घाट, मरकज़, किसी में बिट्टू साहब के नाम की तख्ती नहीं लगी हुई कि उन्होंने ये बनवाया है या कुछ किया है ना कमाल? फिर सीएम बन सकते हैं सर।
आप 15 साल एमपी रह सकते हो बिना कुछ किए हुए, तो सीएम बनना कितनी बड़ी बात है। अब लुधियाने पहुंच जाते हैं उनके सफ़र में के साथ, एमपी बनने के साथ। बूढ़ा दल नाला गवाही देता है कि बिट्टू साहब कितने लायक हैं और कितना दर्द है उनको अपनी कॉन्स्टिट्यूंसी का। उनको सिर्फ दर्द अपनी पोस्ट का है, हुकूमत का है, पावर का है। अगर ऐसा नहीं होता तो इलेक्शन से कुछ महीने पहले जिस पार्टी ने उनको चलना सिखाया, वो तो रेंग रहे थे, पंजाबी ने रिड़ रहे सीगे, जो बच्चा जिमें चलना सीख रहा है वो चलना सीख रहे थे। कांग्रेस ने उनको हाथ पकड़कर चलना सिखाया ही नहीं, भागना सिखाया। वो शख्स कांग्रेस को लात मार गया, अपनी माँ को लात मार गया। सिर्फ ये नहीं कि वहां जाकर उसको देश प्रेम था, सिर्फ उसको अपनी कुर्सी से प्यार था, अपनी हुकूमत से प्यार था, पावर से प्यार था। क्योंकि कुछ लोग होते हैं जो पावर से आगे कुछ नहीं देख पाते। तो बिट्टू जी वो शख्सियत है। बहुत अच्छा हुआ लुधियाने के लोगों ने उनको आईना दिखा दिया। नहीं तो बिट्टू जी यूं कहते रहते थे कि ताउम्र आईना साफ करता रहा, धूल चेहरे पर जमी थी पर आईना साफ करता रहा। तो बिट्टू जी को शायद लगा होगा कि मैं बहुत बड़ा लीडर हूँ, कद्दावर हूँ। बीजेपी में आकर भी राजा बड़िंग साहब जो इंपोर्ट किए गए थे उधर मुक्तसर साहब से लुधियाना, उन्होंने उसको अच्छी शिकस्त दी। तो आईना शायद बिट्टू जी ने देख लिया होगा। लेकिन मोदी जी और अमित शाह के इरादे कुछ और थे। उन्होंने इस हारे हुए सिपाही के ऊपर जुआ खेला और उसको वजीर बना दिया। कोई बड़ी बात नहीं, बना देना भी चाहिए। सिख फेस है पंजाब में, एक सिख फेस, क्योंकि जाखड़ साहब का बीजेपी ना कांग्रेस में वजूद था ना बीजेपी में है, वो जाखड़ साहब को ही पता है। बीजेपी को एक सिख फेस चाहिए था, वो सिख फेस इनको ले लिया। अगर कहीं वो अनगाइडेड मिसाइल ठोकोताली अगर आ गई होती घर वापसी, तो शायद बिट्टू जी का वो नंबर भी नहीं लगता था। लेकिन वो अनगाइडेड मिसाइल कभी भी बीजेपी के खेमे में आ सकती है, क्योंकि वो भी बहुत बड़े देश प्रेमी हैं। वो भी अपने देश को कहते हैं कि मेरे से ज़्यादा बड़ा देशभक्त इस दुनिया में पैदा नहीं हुआ। हिंदुस्तान नहीं, सारी दुनिया में वो तो क्लेम करते हैं। ठोको ताली है, ऐसी है हमारी। चलिए, तो बिट्टू जी का ये सपना कि मैं 27 में सीएम बनूंगा, हो सकता है बन जाए, लेकिन उनको दो रुकावटों को पार करना पड़ेगा। एक सुखबीर सिंह बादल, दूसरा वो अनगाइडेड मिसाइल को। चलो, उम्मीद करें, दुआ भी करते हैं वो बन जाएं। लेकिन मैं बिट्टू जी के आज के बयान से, आज जो उन्होंने बयान दिया है मीडिया में, सब मीडिया में, और सब मीडिया ने बहुत शान और शौकत से छापा है कि उन्होंने जो प्रिंस चार्मिंग राहुल जी जो गोल्डन टेम्पल दरबार साहब मत्था टेकने आए, कुछ देर काफ़ी देर वहाँ रहे, उनकी इस विज़िट पर एतराज़ है, नाराज़गी है। वो इस विज़िट को हिपोक्रेटिक बताते हैं, ड्रामेबाजी बताते हैं। कमाल है ना ये इस देश का। यही बिट्टू जी हैं। जब 1 साल पहले ये प्रिंस चार्मिंग राहुल जी आए थे, 2 दिन वहाँ रहे थे, तब आप सर के बल वहाँ चल कर गए थे, उनका खैर मकदम किया था, इस्तकबाल किया था। तब आपको राहुल जी की विज़िट बुरी नहीं लगी थी, वो लगी थी प्रो पंजाब है, प्रो सिख है, एंटी सिख नहीं है। तब आप पक्के देशभक्त थे और देशभक्ति के गीत गा रहे थे राहुल जी के हक में। कोई आपने अखबार या चैनल नहीं छोड़ा जिस पर आपने उनकी तारीफ ना की हो। आपने ये भी कहा कि लीडर हो तो ऐसा हो जिसके दिल में कितना दर्द है। अब आपको वो दर्द नजर नहीं आया, अब आपको वो ड्रामा लग रहा है ना कमाल। क्या यार बिट्टू जी, अब क्या कहें आपको यार। देख लिया करो आईना यार, धूल तो अपने चेहरे से हटा लो कभी, देखो आईना। क्यों इतना क्यों इतना कर रहे हो, किस बात पे कर रहे हो, क्या गम है जिसको छुपा रहे हो। कोई ना कोई आपके अंदर, कोई अंदर आपके अंदर नासूर बना हुआ है, कोई जख्म है जो नासूर बन चुका है। तभी आप ऐसी गैर जिम्मेवाना हरकतें करते हो। आप वजीर हो सेंटर में यार, कभी तो सोच के कोई बात किया करो। हर एक आदमी का हक है दरबार साहब जाने का।
अगर राहुल जी चले गए तो क्या गुनाह है? अगर क्या वहाँ हजारों लाखों मुस्लिम नहीं जाते, करोड़ों हिंदू नहीं जाते, पारसी नहीं जाते? तो मैं कोई राहुल जी के हक में नहीं बोल रहा, लेकिन आप पर अफसोस जरूर कर रहा हूँ। एक बेअंत सिंह का पोता यार, इतने बड़े शहीद का पोता, ऐसी घटिया सोच का मालिक। हे मेरे अल्लाह, हे मेरे मालिक, हे बाबा जी, अकल दे इस बच्चे को। बहुत गुमराह हो चुका है ये नौजवान, बहुत बिखरा हुआ है ये। इसको अकल दे यार थोड़ी सी। इसको अकल आएगी तो वो कुछ रेलवे का सोचे, पंजाब में कहीं कोई नई रेलवे लाइन की बात करे, कुछ कैसा कोई ऐसा काम यार, कोई नई रेलवे, नई ट्रेन लेके आए, राजधानी लेके आए, कुछ और एक्सप्रेस ट्रेन लेके आए। वो बात नहीं करनी। देश का जिसमें फायदा हो वो बात नहीं करनी, जिसमें जाती फायदा हो वो बात करनी है। इसमें हैरान और परेशान हूँ कि सर बेअंत सिंह जहाँ भी होंगे क्या सोचते होंगे अपने इस लायक पोते के बारे में। शर्म आती होगी उनको, किसी कोने में बैठे मुंह ढका होगा उन्होंने आज ये सब देखकर। क्या यार, कैसा देश है, कैसे नेता है, कमाल है, कमाल है, कमाल है, कमाल है, कमाल है, कमाल।